नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे एक्टर डायरेक्टर राज गौतम से। राज गौतम का जन्म वाराणसी में हुआ और एमकॉम की पढ़ाई की और साथ में उसके बाद इंडियन नेवी में कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। लेकिन दिल में एक इच्छा थी एक्टिंग और डायरेक्शन में भी एक अपने हाथ आजमाने की, इस फील्ड में आगे जाने की। इसी के चलते जो एक्टिंग के सफर की शुरुआत इन्होंने हाथों की लकीरों फिल्म से की। इस फिल्म से फिल्म जगत में कदम रखा राज गौतम ने। इसके अलावा फिल्म दुश्मन में मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी काम किया। तो फिल्म रात के साया के डायरेक्टर भी हैं राज गौतम। इसके अलावा भोजपुरी फिल्म जान तू बेवफा बाड़ू का भी निर्देशन किया है राज गौतम ने। तो टीवी सीरियल छोटी सरदारनी, कन्या प्रधान में अहम भूमिका में नजर आए हैं राज गौतम। इसके अलावा अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो शुक्ला द टाइगर, डेंजरस 21 में भी अहम भूमिका में नजर आए हैं। जैसा मैंने जिक्र किया था पहले आपको कि हाथों की लकीर ये उनकी पहली फिल्म है जिससे इन्होंने डेब्यू किया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और जीनत अमान भी थी। इसके अलावा फिल्म दुश्मन में मिथुन चक्रवर्ती के साथ इन्होंने अदाकारी की। तो फिल्म वजूद में नाना पाटेकर के साथ भी अभिनय किया है। बंगाली फिल्म नदी पारे अमार बाड़ी में विलन की भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। कैसे इंडियन नेवी का वहाँ से सेवाएं समाप्त होने के बाद वहाँ से फिर एक्टिंग की दुनिया में कैसा आना हुआ, उसके बाद फिर डायरेक्शन की दुनिया में कैसे जाना हुआ, इसको लेकर आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और रूबरू होंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं एक्टर और डायरेक्टर राज गौतम। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू सर, थैंक यू। राज, बहुत सालों से आप काम कर रहे हो। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि आप इंडियन नेवी में भी आपने सेवाएं दी हैं। आपने हमारे देश की रक्षा भी की है आपने। तो कैसे वहाँ का सफ़र कैसा रहा, पहले तो मैं वो जानना चाहूँगा। क्योंकि एक्टिंग का जो अभी आप डायरेक्टर भी हैं, अभी आप एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, आप बहुत सारी फिल्म में आप काम कर रहे हैं। लेकिन इंडियन नेवी में जाना, क्योंकि एक ऐसी सेवाएं है, उसके बाद फिर इंसान कुछ और दूसरी तरह से सोचता है। तो क्या इंडियन नेवी में जाने से पहले कुछ जहन में था कि जब मेरी वहाँ की सेवाएं पूरी हो जाएंगी उसके बाद मैं एक्टिंग की दुनिया में जाऊंगा, या फिर वहां से इत्तेफाकन आना हुआ इस फील्ड में आपका? नहीं सर, इस जगह मैं रोकना चाहूंगा हाँ। कि इंडियन नेवी ज्वाइन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। और एक खुशी की बात थी कि मैं एक स्पोर्ट्समैन होने के बाद तुरंत मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। मैं आईएनएस रंजीत पे था, वॉरशिप पे। क्या बात है। तो वहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी सर। साल हाँ। में 20-22 दिन की छुट्टी केवल, और मैं घर का अकेला। हाँ। पापा मम्मी मेरे बनारस में रहते थे, तो मैंने ये सोचा कि उनको कौन देखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। जी। इस वजह से मैं, समझिए कि विदेश नहीं गया। अच्छा। सिडनी नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, मुझे 2-3 जगह बुलाया गया। जी। जी। क्योंकि अपनी धरती पे सब कुछ है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। जी। ये रिजाइन करके मैं आया, पूरी सर्विस नहीं की। हाँ। बहुत कोशिश करके छोड़ा और बम्बई जी। घूमने के लिए आया। हाँ। मुंबई जब मैं घूमने के लिए आया सर, तो मेरे पास पूंजी के नाम पर थोड़े से पैसे थे और हमारी सेहत जो है बहुत अच्छी थी। अच्छा। हेल्थ ही इंसान का सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, मुझे लगता है और यही कारण था कि आप, क्योंकि आप किसी डिफेंस, आप उसमें जा रहे हैं, एकेडमी में जा रहे हैं या इंडियन नेवी में जा रहे हैं, तो सेहत तो आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यस, करेक्ट। तो सर मुझे किसी ने बुला के बोला कि राज जी आप पिक्चर में काम करोगे। बोला यस, बहुत खुशी हुई, फिल्म अच्छा। में काम करूंगा। ऐसा कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि मैं मुंबई में रह के फिल्म में काम करूंगा। हाँ। लेकिन जब ऑफर आया और मैंने काम कर लिया, हम्म। फिल्म रिलीज हुई, काफी लोगों की बधाइयां मिली और बहुत कुछ जी। हुआ। लेकिन सर जी, इस लाइन की सच्चाई ये है हाँ। कि लाइट के आगे जितना उजाला है ना, उस स्टैंड के पीछे उतना ही अंधेरा है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सच बता रहा हूं मैं। इसके लिए मैंने सोच लिया कि अब मैं साइड में कुछ अपना बिजनेस करूंगा। हाँ, उसी वक्त आपने और सोच मैंने लिया था फिर, जब आपने पहली फिल्म की थी? हाँ, हाथों की लकीरें केवल 6 महीने के बाद पता चला कि हाँ। अभी तो काम ही नहीं, केवल मीटिंग, केवल मीटिंग, केवल मीटिंग। खाना कैसे चलेगा सर, मीटिंग से खाना तो नहीं मिलता अच्छा, 6 महीने तक बस ना। मीटिंग चलती रही। मीटिंग आज हो रहा है, कल हो रहा है, पार्टी आ रही है, प्रोजेक्ट बन रहा है। अच्छा। तो मैं सोचा कि ऐसे में तो मैं खत्म हो जाऊंगा। जी। जब शरीर ही साथ नहीं देगा, काम ही नहीं करेंगे, तो बिल्कुल। इसलिए एक पैरेलल प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है जी। किसी भी आर्टिस्ट के लिए इस फील्ड में। या तो कोई बड़ा बैकग्राउंड हो, हाँ। या कोई गॉडफादर हो, अदरवाइज आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो हम्म। जिसमें आप उसमें बिजी रहे, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहे। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। दूसरी चीज कि अगर आपने ये सोच लिया कि आपको इस फील्ड में काम करना है, हाँ। तो सबसे पहले एक आर्टिस्ट को तैयार करना पड़ेगा खुद को। क्यों?
कि केवल फोटो सेशन से काम नहीं मिलता सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नए आर्टिस्टों को ये सुझाव देता हूँ एज ए डायरेक्टर अभी, कि आप अपने आप को तैयार करो और किसी भी ऑफिस में जाओ तो सामने वाला देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसको रोल कौन सा दूं मैं। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक योर फिजिकल फिटनेस। बिल्कुल। उसके बाद सेकंड है कि आपका टंग क्या है, आप कैसे बात करते हो। जी। क्योंकि ग्लैमर की लाइन है, आपके पीछे हम्म। 50-60 लोग काम करते हैं और 500 रुपए का टिकट लेके, 300 रुपए का टिकट लेके कोई क्यों देखने जाएगा। डेफिनेटली। या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज हो, कोई हाँ। बात हो। तो ये करते हुए मैं अपना साइड बिजनेस रखा था ताकि मैं मेंटली फ्री रहूं, कि जी। शाम को किचन हमारी तरफ स्माइल देगा, लाए क्या कुछ, फिर मैं क्या बोलूंगा, मीटिंग से आ रहा हूँ। सही बात है। तो कौन सा टू बिजनेस बी फिर आपने शुरू फ्रैंक, किया था उस वक्त आपने? बहुत कम पैसों से सर, 5,000 रुपए से। हाँ। लेकिन उसमें मेहनत बहुत हुई। नहीं, कम से कम मैं हम आपसे ये वही तो, पूछ रहा हूँ राजीव, कौन सा बिजनेस आपने शुरू किया था उस वक्त? सर आप सुन के हैरान होंगे, मैंने ये सोचा हाँ। कि ऐसा काम करूं जिसमें मुझे रोज पैसे मिले। अच्छा। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा पूंजी लगाना। फिर मैंने सोचा जब तक टेलर की दुकान चलती रहेगी, हाँ। सिलाई की, तब तक ये चेन और बटन बिकता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये छोटा काम नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता है हाँ। सर। कम से कम जो मुझे कुछ दे तो रहा है, ले तो नहीं रहा है ना। डेफिनेटली। तो मैं लोगों को माल देता था और समझिए सर कि 50 रुपए एक दुकान से मुझे बचता था, मतलब 50 से 60 वो जो रुपए चेन और बटन की बात कर रहे हैं, ये आपने सप्लाई करना शुरू किया? ये सप्लाई करना शुरू किया। क्या बात है। एक दुकान से 50 या 60 रुपया मिलता था, हाँ। बचता। तो अगर हाँ। 10 दुकान में मैंने दिया तो 600 रुपए हो गए सर, 20 साल पहले। बिल्कुल सही बात है। 600 रुपये मतलब आप पर डे की बात कर रहे हैं, आज तो कम से कम ये 3-4 हज़ार रुपये पर डे। जी जी जी। तो मैं मेंटली फ्री रहता था। फिर एक दिन हाँ। मेरे से सवाल किया कि एम.कॉम करने के बाद, नेवी छोड़ने के बाद, हाँ। मैं टेलर की दुकान पे खड़ा हूँ यार 50-60 रुपए के लिए। जी। ये खुद से सवाल किया मैंने, जी। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं सोचा कि अब इससे थोड़ा बड़ा काम करूंगा। हाँ। अब आप सुनिए, दिमाग इस्तेमाल किया। मेरे गारमेंट वालों के बीच में अच्छी उठक बैठक हो गई थी। अच्छा। तो मैं एक बड़े कपड़े के शोरूम में गया, मैं बोला मुझे सर 25-30 बढ़िया पीस चाहिए। हाँ। वेडिंग शादी ब्याह में यूज होता है, 1,500-2,000 के सूट्स, लेडीज गारमेंट, जी। सलवार सूट, वो मुझे दीजिए, जो अच्छा लगेगा रख लूंगा, बाकी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ। तो हमारी गुडविल अच्छी थी, लोगों से रिलेशन अच्छा था, लोगों ने दे दिया। और वो मैं लेकर के डायरेक्ट बड़े मॉल में घुस गया, माल, अच्छा। और एक बड़ी शॉप देख करके वहां माल रख दिया कि ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है, मेरा खुद का माल है, हाँ। ये आपके यहाँ बेचने के लिए आया हूँ, ये डेयरिंग देखिए। अच्छा। तो बोला हाँ सर, ये माल रख दीजिए, ये तो है बढ़िया। हम बोले हाँ सर ठीक है, ये हाँ। फर्स्ट टाइम आपके पास आया हूँ तो इसलिए इसका कैश पेमेंट कर दीजिए, हाँ। नेक्स्ट हम क्रेडिट करेंगे आपके साथ। ओके। वहां माल उसको दिया, और उधर जहां से माल लिया था उसको पेमेंट किया, डिफरेंस अपने पास रख लिया। क्या बात है। मतलब ये तो वाकई, ये कहते हैं ना, देखिए अगर कुछ करने की इच्छा हो तो डेयरिंग अपने आप आ जाती है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगता है कि सिर्फ एक्टिंग के नज़रिए से नहीं, लोग आपसे बिजनेस के बारे में भी सोच सीखेंगे कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं लोगों को बताता भी हूँ। हाँ। और फिर क्या हुआ, ऐसा 2-3 बार करते करते फिर मैंने खोजा कारीगर कहाँ मिलेंगे, जी। मशीन कैसे होगा, और हाँ। एक छोटा सा काम शुरू किया जो आज भी चलता है सर। क्या बात है। मतलब कि वो जो आपने दूसरी दुकान से आप सामान लेकर आप बड़े मॉल में बेचते थे, आज आपका खुद का आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर आप खुद अपने कारीगरों से सामान बनवा के, कपड़े स्टिचिंग करवा के आप उसको मार्केट में सेल करते हैं। जी, इसलिए कि बहुत अगर बढ़िया। शूटिंग नहीं रहे तो जी। मैं बिजी रहूं, कम से कम परिवार कैसे सरवाइव करूंगा सर। डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। उसके बाद सर मैं डायरेक्शन में इसलिए आया कि मैं हाँ। लोगों को कब तक बोलता रहूंगा कि सर मेरे लिए कुछ काम कीजिए। जी जी। अच्छा, मैं बिल्कुल ये, मैं निर्देशन में आऊँगा मैं, लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा जो पहली फिल्म थी आपकी हाथों की लकीर, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि आपने कहा 6 महीने तक तो ये आपकी मीटिंग चलती रही, लेकिन आखिरकार शूटिंग शुरू ही होगी और उसमें बड़े बड़े उसमें स्टार भी थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपके शूटिंग का, आपके पहली फिल्म का? सर एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जब मैं गया ना तो हाँ। मैं कॉलेज के टाइम में थिएटर बहुत करता था, जी। एक शौक था। तो जैकी श्रॉफ को बुलाया गया, मैं देखा। हाँ। जैकी श्रॉफ से कम मेरी शरीर नहीं थी, बिल्ड। हाँ। तो डायरेक्टर चेतन आनंद साहब, इतने बड़े डायरेक्टर, जी। ये मेरा सौभाग्य था। हाँ। 3 सीन का काम था पूरी फिल्म में, और काम फटाफट हो गया। जी। और काम को करने के बाद एक्साइटमेंट जैसा कोई चीज हुआ, ऐसा नहीं हुआ मुझे। अच्छा। इसलिए नहीं हुआ कि मैं सोचा कि थोड़ा देर और काम करते तो कितना अच्छा होता, और हाँ। देर तक पर्दे पर रहते।
तो सर काम तो हुआ, फिल्म रिलीज भी हो गई, उसके बाद 1 महीने में काम होगा, दूसरी पिक्चर बनेगी, तीसरी पिक्चर बनेगी। जी। फिर मुझे सर वो घर छोड़ना पड़ा जहां मैं रहता था ना, किराया नहीं दे पा रहा था। अच्छा। अब हम्म। सुनिए, विशेष बात आप सुन के हैरान होकर हंसेंगे भी। जी। मैं अपने एक दोस्त को बोला, यार मेरे को रहने के लिए कोई ऐसा जुगाड़ बताओ जहां पैसे ना लगे, कम लगे। अच्छा। तो उसने मुझे एक भाई का एड्रेस दे दिया। भाई का मतलब तो आप समझते हैं, बॉम्बे में। बिल्कुल। तो उसने, हाँ, उसने मुझे एक चौल दिखा दिया कि इस चौल में तुम रहो, हाँ। पैसे नहीं लगेंगे तुम्हारे। अच्छा। क्योंकि मेरा नेचर भी अच्छा लगा उसको। हाँ। और सर रात में चौल में तो मैं सोया। एक पिलो कवर, पिलो, एक तकिया और एक बकेट लेके वहां गया, सोया। हाँ। सवेरे मैं पूछा, भाई पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? तो बताया कि वो लाइन लगा के पानी मिलता है सर यहाँ पे। अच्छा। आप सोचो सर कि नेवी का ऑफिसर और बोल रहा है वो लाइन लगा के लीजिए पानी। टॉयलेट जाना है तो लाइन लगा के लीजिए, जाइए। जी। तो मैं कुछ देर सोचा अपने मन में। हाँ। फिर गया बाहर, चाय की दुकान पे चाय पिया, भट्ट के हैं, यहाँ हाँ। भट्ट बोलते हैं चाय वाले को। जी। तो पूछा, दादा इधर कोई जिम है क्या आसपास? तो हम्म। बोला, हाँ जिम है, आगे एडमिशन ले लो जाके। हम्म। बहुत बढ़िया जिम था सर। वहाँ 200 रुपया महीने का था फीस। जी। एडमिशन लिया। जिम में एडमिशन लेने का रीजन ये था हाँ। कि सर जिम में लैट्रिन बाथरूम होता है। मैं वहीं जाके फ्रेश होकर के एक्सरसाइज करके निकलता था। क्या बात है। मुझे लगता है कि जो इस फील्ड में स्ट्रगल है, बहुत कुछ सीखने को आज मिल रहा होगा आपसे कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे अपनी दिनचर्या के जो काम है उसको पूरा करना है। करेक्ट है सर, करेक्ट है। देखिए जी। क्या है कि जो नए लोग सुन रहे होंगे हमारी बात, आपकी हाँ। बात, उनको भी समझ में आ रहा होगा कि आदमी अगर सोच लेना तो बिल्कुल। सिस्टमेटिकली हर कुछ कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन में आना नहीं चाहिए। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा जिम से क्या हुआ, नहाने का, पानी भरने का, वॉशरूम का चक्कर ही खत्म हो गया। खत्म हो गया। हम्म। अब रहा सवाल खाना खाने का, सुन रहे हैं? हाँ। जी। जे जे हॉस्पिटल बॉम्बे का एक रिनोन्ड हॉस्पिटल है। हाँ। मैं खाना खाने वहां जाने लगा डेली। अच्छा। डॉक्टर्स उसमें कैंटीन में। हाँ। क्योंकि वहां का खाना हाइजेनिक ही होगा और सस्ता ही मिलेगा डेफिनेटली, डॉक्टर लोगों इसमें के हिसाब से। कोई शक नहीं, तो लोग बिल्कुल। मुझे भी डॉक्टर साहब समझते थे। कोई नहीं, पेशेंट आया आपके पास कि डॉक्टर साहब इलाज कर दीजिए, कोई कोई इमरजेंसी कोई है? नहीं। अरे सर मैं खाना खा के निकल जाता था तुरंत, इतना अच्छा। बड़ा हॉस्पिटल है। और मेरी बिल देख करके कोई भी नहीं बोलता था क्या पूछूं, ऑर्डर किया, खाना खाया और निकले। अच्छा। और मतलब मेंटली मैं फ्री हो गया कि खाना बनाने का चक्कर खत्म हो गया, पानी भरने का चक्कर खत्म हो गया। जी जी जी। अब दिन भर घूम के अपना काम करने का। हाँ। फिर ये सोचा कि अब मैं थोड़ा पैसा आ गया, अब देखता हूँ मैं एक फिल्म बनाता हूँ, जी। कोशिश किया। हाँ। और रात का साया एक फिल्म बनाई मैंने। हाँ, एज ए डायरेक्टर आपने उसमें। एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बहुत हिम्मत किया। मैंने ये सोचा कि सर मैं खुद ही उस मुकाम पे जाऊंगा और रेड कारपेट हाथ पे लेके चलूंगा और खुद बिछाऊंगा और खुद चलूंगा उस पे। क्या बात है। मुझे किसी की जरूरत हम्म। नहीं कि कोई मेरे लिए रेड कारपेट बिछाए। बिल्कुल। तो बनाया, पिक्चर रिलीज हुई सर। हाँ। बहुत फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, बराबरी पे रहे, लेकिन मैं काम करता रहा, काम करता हाँ। रहा। और DD1 का समय था उस समय, दूरदर्शन का सीरियल करते करते जी। बालाजी के चैनल में आया, हाँ। फिल्में करता रहा। और इस लाइन में ऐसा सर कि अगर आप किसी बड़े एक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं ना, जी। तो आपका रोल ट्रिम कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा कि आप अच्छा। उसके आगे सुपरफिट कैसे कर रहे हैं। हम्म। ऐसा कई फिल्मों में हुआ मेरे साथ। हम्म। अच्छा, फिर कोई मैंने सोच लिया। कोई कोई ऐसे पर्टिकुलर फिल्म का आप नाम लेना चाहेंगे कि जिसमें आपके हाँ सीन सर, बहुत अच्छा था लेकिन कट कर दिया गया जानबूझ के, कि ताकि अच्छी परफॉर्मेंस वजूद, के कारण दूसरों को, जो सुपरस्टार है, वजूद, उनको कुछ कमजोर ना होना पड़े? ऐसे कोई एक फिल्म का नाम लेना चाहेंगे आप? सर वजूद पिक्चर थी। अच्छा, नाना पाटेकर के साथ। कि आप सोचिए, नाना पाटेकर इतना बड़ा एक्टर, उसके सामने मैं कैसे दहाड़ सकता हूँ। हाँ। वो फिर बेनाम बादशाह, अच्छा। अनिल कपूर। उस दिन सर मैं रोया बहुत, कसम से बोल रहा हूँ, मैं बहुत रोया कि इतना अच्छा काम करके क्या फायदा। हम्म। यहाँ केवल फ्लैटरिंग करना तो ठीक है, आई विल मेक माई ओन आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल। बनाऊंगा कुछ ऐसा कि लोग बोलेंगे कि हाँ कुछ तो किया। जी। तो सर क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, और हम्म। सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्टर के लिए कि उसके अंदर जो है सलाहियत होना बहुत जरूरी है, और डिसेंसी होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। शालीनता बहुत जरूरी है। हाँ। कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसका जवाब देंगे, विरोधाभास करेंगे, उल्टी बात करेंगे तो जी। आपका इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। हम्म। मुझे किसी ने बोला कि सर आपके बारे में तो फलाने बहुत बुराई करते हैं, वो बुराई ही हाँ। बोलते हैं।
मैं बोला उनको कि सर पत्थर उन्हीं पेड़ों पे फेंके जाते हैं जिनमें फल लगे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे मेरे बारे में बोलता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है हाँ। कि अगर मेरी बुराई करता है तो उसके दिमाग में हूँ, और अगर मेरे लिए अच्छा सोचता है तो उसके दिल में हूँ। जी। हर हाल में उनके साथ में हूँ। हम्म। खैर, ये सारी बातों के अच्छा, लेकिन अलावा मैं अक्सर, दिमाग। क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी चीज़ों को जान भी रहा हूँ, मुझे लगता है कि लेकिन हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है किस तरह से अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने मनमाफिक के हिसाब से काम करना। कहीं ना कहीं आपने इसकी बेहतर प्लानिंग की थी शुरू से ही, क्योंकि कम से कम ब्रेड और बटर वाली चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो दूसरा काम शुरू किया है, आपका गारमेंट का काम है आपका, कहीं ना कहीं ये आपको मजबूती देता है कि मुझे जो मेरा कला है, मेरी जो एक्टिंग है, मेरा जो डायरेक्शन है, उससे मुझे पैसे कमाने की उस तरह से भूख नहीं है कि अगर वहां से मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा जहां पर परिवार के लिए या अपने लिए खाना भी अरेंज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपने शुरू से, आपने एक जो पैसे का प्रबंध था आपने बिजनेस से किया, और जो आपका शौक था, जो आपका पैशन था, आप उसको इस तरह से पूरा कर रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन अपने कंडीशन में काम करूंगा। ये आपने पहले से सोच करेक्ट। के रखा था आपने? पहले नहीं सर, उसी दिन सोच लिया था हाँ। कि मैं किसी से ये बोलूंगा कि सर मेरा पास खत्म हो गया, एक 500 रुपए दो। किस लिए? हाँ। मैं 500 रुपए नहीं कमा लूं सर, मैं शर्ट उतार करके पत्थर तोड़ करके 200 रुपए कमा लूंगा। बिल्कुल। तो किसी से आगे हाथ फैलाऊं मैं? डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात कि कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं सर, जी। लेकिन मुंह खोलते ही मालूम पड़ जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे थोड़ा आप ये भी बताइए, क्योंकि आप बहुत सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर 15-20 साल पुरानी इंडस्ट्री की बात करें और अभी की इंडस्ट्री की बात करें, क्या कुछ आप बदलाव देखा है आपने? क्या कुछ फर्क देखा है? उस वक्त क्या अच्छा था और अब क्या अच्छा है, और उस वक्त क्या खराब था जो अब अच्छा है, या जो अब खराब है? सर उस वक्त क्या है ना, मैं जिन लोगों के साथ काम किया उसमें शक्ति सामंत एक हाँ। बहुत बड़ा नाम, और उमेश मेहरा जी, इन लोगों के जी। साथ काम किया। ये लोग टैलेंट देखते थे सर। हाँ। टैलेंट कि आर्टिस्ट के अंदर टैलेंट कितना है। दूसरी जी। बात कि वो अच्छी फिल्म बनाते थे, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा कंटेंट होता था। हाँ। आज की फिल्म में डायरेक्टर पहले आर्टिस्ट से पूछता सर आप कितना वो एक्सपोज कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको एक्सपोज करने में? अच्छा। मैं उसको बोलता हूँ कि सर परफॉर्मेंस देखो ना, अगर पिक्चर बनानी तो मदर इंडिया आज भी हिट क्यों है? बिल्कुल। क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस है, सच्चाई है। हम्म। लड़कियों को मैं बोलता हूँ, लेडीज आर्टिस्ट को, कि अच्छा आर्टिस्ट बनना हो तो नरगिस की पिक्चरों को देखो, बिल्कुल। नूतन की फिल्मों को देखो, वहीदा जी की पिक्चरों को देखो। जी। आपको मालूम पड़ेगा कि परफॉर्मेंस किसे कहते हैं। हम्म। केवल फिजिक्स दिखाने से परफॉर्मेंस नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, आज एक और चीज आज चलती है इंडस्ट्री में, बात करें, नेपोटिज्म की बात अक्सर बहुत होती है, स्टार बहुत किड्स की ज्यादा, बात बहुत होती है, और अक्सर हमने ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स या नेपोटिज्म के तहत देखा है, कुछ लोग हमने सोशल मीडिया में भी देखा है कि बड़ी आलोचनाएं होती है कुछ एक्टर्स को लेकर कि एक्टिंग नहीं आती है लेकिन शायद स्टार किड्स से हैं, इसलिए उनको मौका मिल रहा है, इसलिए उनको काम मिल रहा है। हाँ, ये सच है सर। हम्म। ये सच है। और आर्टिस्ट कब जब टूटना शुरू होता है ना, तो एकदम से टूट जाता है। हम्म। वो टूटे ना, इसके लिए उसका डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। हम्म। कि आज सर मैं जिन लोगों के पास काम मांगने जाता था, आज हम्म। उनके बगल में बैठता हूँ डायरेक्टर एसोसिएशन में, हम्म। तो उनको बुरा लगता है अच्छा। कि कल तक ये बंदा मेरे साथ काम मांगता था, आज मैं बगल में बैठा हूँ। हम्म। तो वो हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल। अच्छा, क्या यही कारण है, क्योंकि जिस तरह से आप बहुत सारी इंडस्ट्री की चीज़ों को लेकर बता रहे हैं, कि यही कारण है कि आजकल जो एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हम खासकर बात करें, फिल्में उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही, फिल्में बन भी उतनी अच्छी नहीं पा रही है, और अगर कुछ बन रही है तो कुछ जो ऑडियंस है वो पता नहीं बायकॉट आजकल उसने करना शुरू कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नजरिया है इस पर आपका? सर देखिए क्या है कि एक हद तक कोई चीज पसंद करता है आदमी, हम्म। एक हद तक। हम्म। फिल्म फिल्म मीडिया ही एक ऐसा इंटरटेनमेंट का जरिया है हिंदुस्तान में, हाँ। दूसरा कोई जरिया नहीं है। जी। आदमी परेशान होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, या टाइम पास करने के लिए फिल्म देखने जाता है, हाँ। या फिर बार में चला जाएगा, ड्रिंक करेगा। जी। करेक्ट है। और 200 रुपये 300 रुपये टिकट लेकर जब अपने पूरे परिवार को लेकर जाएगा तो कुछ अच्छी चीज दिखनी चाहिए उसको। हम्म। केवल एक्शन मार हम्म। धाड़ और ग्लैमर वो देख के आदमी बोर हो जाता है सर। बिल्कुल। और दूसरी चीज की सर, फिल्म का लॉस होने का रीजन ये है हम्म। कि जो मेकिंग का खर्चा है उसमें आप अपनी लग्जरी भी जोड़ देते हो, फ्लाइट से आना बिल्कुल। जाना, होटल पार्टी, तो शॉपिंग। जो वाई? बजट है वो बजट है कलेक्शन के हिसाब से पहले से उसको वैसे मैनेज नहीं किया जाता, इसलिए बजट ज्यादा हो जाता है और कलेक्शन कम हो जाता है, तो फिर फिल्में उस तरह से पिट जाती हैं। अच्छा, समय कम है राजीव, हंड्रेड जाते परसेंट जाते जी, राजीव समय कम है, जाते जाते आपके अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या कुछ डायरेक्शन और दिखाई देगा आपकी तरफ से, और किस किस फिल्मों या टीवी सीरियल में आप दिखाई देंगे एज एक्टर? क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है सर आपके? अभी तो मेरा फोकस जो है डायरेक्शन पे है। 2 फिल्में हैं। एक फिल्म हाँ। को नवाब आरजू साहब लिख रहे हैं, हाँ। एक फिल्म मैंने लिखी है खुद, गुरु जी। जी।
गुरुजी मतलब तबाही का एक दूसरा नाम है, गुरुजी ईमानदारी का एक दूसरा नाम है, हाँ। गुरुजी न्याय का एक दूसरा नाम है, गुरुजी द नेम इज इनफ फॉर जस्टिस। ये सब्जेक्ट है सर मेरा। ग्रेट। बहुत उसमें मैंने बढ़िया। ये दिखाया कि जो शास्त्र जानता है वो शस्त्र भी उठाना जानता है। हाँ। तो कोशिश यही कि मैं दर्शकों के लिए एक अच्छी फिल्म बनाऊं हम्म। और उस उन बातों को दोहरा सकूं जिनके साथ मैंने काम किया, जैसे शक्ति सामंत साहब जी। और चितन आनंद साहब। हाँ। ये लोग मतलब माइलस्टोन है इंडस्ट्री के सर। हम्म। आदमी पर्दा घर में क्यों लगाता है? इसलिए कि घर के अंदर की क्या चीजें हैं वो दिखाई ना पड़े बाहर। शो बिल्कुल। के लिए नहीं, मैं लड़कियों को भी बताता हूँ कि कपड़े अच्छे पहनिए। हम्म। और चेहरा से ही, सिर्फ फेस का ही इतना ही काम है एक्टिंग के लिए, बिल्कुल। बाकी बदन दिखाने से काम नहीं मिलेगा। हम्म। तो अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके, और स्वदेश चैनल को फिर मेरी शुभकामनाएं। नहीं, डेफिनेटली इसका हमें, बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री में आप बहुत कई सालों से आप काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है आप। अक्सर देखने को मिलता है, जिससे देखिए अगर हम बात करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात आती हैं और कास्टिंग काउच की भी बात चलती रहती है, क्योंकि आप और म्यूटू का भी जो कुछ समय पहले कुछ चीज़ें शुरू हुई थी, इसको लेकर क्या कुछ नज़रिया रहता है? आखिर क्यों ये चीज़ें बार बार इंडस्ट्री के तरफ से सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं इससे इंडस्ट्री को नुकसान तो ज़रूर होता है। होता ही है सर, नाम खराब होता है। देखिए मैं हम्म। क्या बोल रहा हूँ कि जैसा मैंने कई लोगों को बताया, बड़े हम्म। डायरेक्टरों को भी बताया, कि शूट स्टार्ट करने से पहले आप गणपति की पूजा करते हैं, करेक्ट? हाँ। कपड़े पे माला चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं और गणपति बप्पा करके स्टार्ट करते हो, अच्छा जी। श्लोक मंत्र पढ़ करके। हाँ। और उसके बाद आप, ये सरस्वती की आराधना है, एक्चुअली हम्म। ये सरस्वती की आराधना है। जी। और जब आप इसके साथ काम कर रहे हो, उसके साथ हमबिस्तर होने की बात करोगे, हम्म। कॉम्प्रो की बात करोगे, तो आप तो डांट के काम ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। आप फिर टैलेंट की बात कि आपने अपने सिर्फ शारीरिक सुख के लिए काम कर रहे हो, तो कभी हम्म। पिक्चर चल ही नहीं सकती। और क्या यही वजह है कि इसलिए जो फिल्मों की जो स्थिति खराब होती जा रही है? क्योंकि जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी के नाम या व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, कि जो फोकस वो बदल गया है। अब वो फिल्म बनाने के बजाय कि कैसे वो फिल्म बनाते बनाते इंटरटेनमेंट किया जाए, उस पर चले गया है, इसलिए फिल्म के हाल इस तरह से खराब होते जा रहे हैं। हाँ, ये और सर शूटिंग के दरमियान वो कितना पैसा बचा के अपनी लग्जरी का सामान खरीदें, वही नहीं हम्म। समझते कि प्रोड्यूसर पैसा कहाँ से ला रहा है। बिल्कुल। हम कम से कम में भी अच्छी चीज बना सकते हैं सर। नदिया के पार जैसी पिक्चर सुपरहिट, इसमें कोई प्रतिघात शक जैसी नहीं। पिक्चर सुपरहिट, जी। अंकुश जैसी पिक्चर सुपरहिट, क्योंकि हम्म। कंटेंट था। बिल्कुल। उन फिल्मों में आदमी दर्शक अपने आप को देखता था। हाँ। कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए सर। हम्म। भोजपुरी फिल्मों का मैं बात करता हूँ, या छत्तीसगढ़ी पिक्चरों की बात करूं, जी। रीजनल फिल्म का मतलब ये होता है सर कि इंटरवल के बाद आंखें नम हो जानी चाहिए, सही कहा आपने। जेब में रुमाल निकाल के आंखों में आंसू पोंछना चाहिए। ये हम्म। रीजनल फिल्म की क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक पारिवारिक फिल्म जो नसीहत दे, हम्म। न कि सिर्फ केवल वायलेंट और वो हॉट चीजें दिखाए। बिल्कुल। चलिए, मेरा समय, भी मानना जी, है। बिल्कुल, समय कमी राजनीति, और आपसे वो चर्चा करते बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके। मैंने भी इतना कुछ सीखा है कि कैसे आपको स्ट्रगल करना चाहिए, कैसे आपको बिजनेस करना चाहिए, मुंबई में खासकर। ये बहुत कुछ अच्छा लगा, सीखा है आपसे, और बहुत आप अच्छे सर कहीं, इंसान हैं। जी। थैंक यू सर। कहीं पर भी आदमी, बंबई में क्या, कहीं पर भी रह के अच्छा काम कर सकता है। कपड़े का काम बिल्कुल। इसलिए सब किया कि कपड़ा जंगल में भी लगता है, जी 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 जी, इसमें कोई शक नहीं है। चढ़ने गलने की चीज नहीं है, और आपकी एक पहचान बनती है एक बिजनेसमैन के जी हिसाब जी से। जी, बिल्कुल। बिल्कुल राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए एक्टर और डायरेक्टर और बिजनेसमैन राज गौतम से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।